हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के आपके 20 क्वेश्चन। और ये 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इसे अपने प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट से मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम उन्हीं प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट में निर्देशांक ज्यामिति का जो वेटेज है वो 10 से 12 नंबर का है। 10 से 12 नंबर के आपके बोर्ड में निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अकेले चैप्टर से। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस चैप्टर से 10-12 नंबर के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे। और आपका इस एक वीडियो से, मात्र इस एक वीडियो से आपका निर्देशांक ज्यामिति का एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को क्या करिए, पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। और जो बच्चे 1 मार्च को बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन बनते हैं, उनको किस तरीके से टैकल करना है और क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसकी पूरी थ्योरी को हम अगले 5 मिनट में देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरीज क्या हैं। तो ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इसमें चतुर्थांश। चतुर्थांश होते हैं 4। आपके चतुर्थांश होते हैं 4। ये होता है आपका x अक्ष, और ये होता है क्या, पॉजिटिव। ये होता है वाई अक्ष, और ये क्या होता है, पॉजिटिव। ये होता है एक्स अक्ष, और ये होता है निगेटिव। और ये क्या होता है, वाई अक्ष, और ये क्या होता है, निगेटिव। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका पहला चतुर्थांश है, यानी फर्स्ट चतुर्थांश, इसमें क्या होते हैं, अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया होता है तो वो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दोनों प्लस में होंगे। अगर आप सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे, सेकंड चतुर्थांश में आएंगे, तो वहां आपको मिलेगा एक माइनस और एक मिलेगा आपको प्लस। अगर आप थर्ड चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ आपको दोनों कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, माइनस माइनस मिलेंगे। और आप चौथे चतुर्थांश में आते हैं तो आपको मिलेगा एक प्लस और एक मिलेगा आपको माइनस। तो स्टूडेंट्स, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला थ्योरम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप चतुर्थांश के पहले हिस्से में होते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट आपको प्लस मिलते हैं। अगर आप चतुर्थांश के दूसरे हिस्से में होते हैं तो एक कोऑर्डिनेट आपको माइनस और एक कोऑर्डिनेट प्लस मिलता है। तीसरे चतुर्थांश में होते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट आपके माइनस माइनस मिलते हैं। और चौथे चतुर्थांश में होते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिलेगा एक प्लस और दूसरा माइनस। अगर चतुर्थांश के आप मेन बिंदु पर है, यानी मुख्य बिंदु पर है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 0, 0। मुख्य बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, 0। अगर पूछ लिया कि किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, यानी कि उसका क्या पूछ रहा है, वाई अक्ष पूछ रहा है, वाई का मान पूछ रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी यानी वाई बराबर कितना है। अगर पूछेगा कि वाई अक्ष से दूरी यानी एक्स बराबर कितना दिया है, इस चीज को हमें क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा और इस चीज को हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0। तीसरा जो पॉइंट है हमारा मेन, वो है कि दो बिंदु दे देगा और दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ देगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 का हम कर देंगे स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का कर देंगे स्क्वायर। अंडर रूट में रहेगा तो ये हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हमें दो बिंदु के कोऑर्डिनेट दे दिया और उसकी बीच की दूरी का फार्मूला, उसकी बीच की दूरी पूछ दिया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा। अगला जो होता है, कह रहा है कि दो बिंदु दे दिया गया है और उसे मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये x कामा y है, तो x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है, पता करना है। तो उसके लिए फार्मूला लगता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। यानी यहाँ आपका दिया रहेगा x1, यहाँ दिया रहेगा y1, और ये रहेगा x2 और ये रहेगा
y2। तो हमें क्या करना है, इस x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। अगर y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमें y1 और y2 को जोड़ के हमें क्या कर देना है, भाग दे देना है, तो हमें y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। जब भी किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा, हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तो तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई रेखाखंड आपको दे दिया गया है, एक दे दिया है x1, y1 और एक का निर्देशांक दे दिया है y1, x2, y2, 2 निर्देशांक दे दिया गया है और कह रहा है कि इस पे एक निर्देशांक है x, y, इस पे एक निर्देशांक है x, y और इस मिलाने वाली रेखाखंड को m अनुपात n के रूप में क्या कर रहा है, बाँट रहा है। m अनुपात n में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, x बराबर होता है हमारा mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। इन दोनों कोऑर्डिनेट का हमें लगा, अगर इन दोनों कोऑर्डिनेटों के निर्देशांक निकालने हैं तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। जब किसी रेखाखंड को कोई कोऑर्डिनेट m अनुपात n के रूप में बांटेगा। ओके, आते हैं तीसरी तरफ। तो तीसरी थ्योरम है कि अगर कोई त्रिभुज दे दिया है, उसके तीनों शीर्षों के क्या कर दिया है, निर्देशांक दे दिया है। कह रहा है कि ये है x1, y1 और ये है x2, y2 और ये है x3, y3 और कह रहा है कि इसके केंद्र का अगर निर्देशांक पूछ दिया आपसे कि इसके केंद्र का निर्देशांक निकालिए कि इसके केंद्र बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y बराबर हो जाएगा y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट है हमारे, ये 3-4 पॉइंट है हमारे जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर को क्रैक करने के लिए। अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति के हर क्वेश्चन को क्रैक करना है, तो इन पॉइंटों से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और इन सारे पॉइंटों से क्वेश्चन आपके निर्देशांक ज्यामिति के बन सकते हैं और सारे क्वेश्चन इन्हीं पॉइंटों से आपके क्या होंगे, हल होंगे। तो आइए आपके जो 20 क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति के हैं इम्पोर्टेंट, उन सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का 1 मार्च को बोर्ड का गणित का पेपर है, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के मात्र 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाएंगे। इनसे बाहर आपका बोर्ड पेपर बनाएगा ही नहीं। ये मेरी 100% गारंटी है और इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछे गए हैं। ये 6 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे 5 बार पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन आपसे 3 बार पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है और 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं तो ये भी 2024 में आ चुका है। छठा क्वेश्चन 2022 और 2024 में आ चुका है। तो ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं स्टूडेंट्स बहुविकल्पी के जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आज हम हल करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो हमने अपनी थ्योरम में, हमने निर्देशांक ज्यामिति की थ्योरम में बताया कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे और इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हमें क्या करना है, रख देना है x2 इसमें से कोई भी मान लेंगे। जैसा कि हम मान ले रहे हैं x2 क्या है, माइनस का 12, तो हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस का हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा 0 और y1 क्या है 0, इसका स्क्वायर कर देंगे तो पाएंगे कि क्या होगा, -17 का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ये आपका हो जाएगा पूरा 0। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमने स्क्वायर वाली वीडियो में आपको बताया है, इस 7 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। 7 सते 49, 9 हासिल हमारा 4 और 7 का इस 1 में गुणा, 7 एकम 7
और इसका कर देंगे 2 गुना, 7 दुना के 14, 14 और 4 हमारा क्या हो जाएगा 18, हासिल हो जाएगी हमारी 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे और 1 इसमें जोड़ देंगे 289। चूँकि माइनस में है और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और इसको जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे आएगा तो 17, यानी कि 17 मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 मात्रक। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P और P के निर्देशांक दे दिया है -6,8, कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमने आपको बताया कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0 और एक दूसरा बिंदु दे दिया 6,8 और कह रहा है कि इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इस फार्मूले पे हम लगा देंगे D बराबर क्या होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले पे हम रख देंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा x2 -6, माइनस में से 0 निकालेंगे तो आ जाएगा -6, -6 का स्क्वायर और y2 हमारा दिया है 8, 8 में से 0 निकालेंगे 8, 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा -6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √100 और जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा हमारा 10, 10 मात्रक हो जाएगा इस बिंदु -6,8 का मूल बिंदु से दूरी। यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा 10 मात्रक। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु है, जो बिंदु इसके निर्देशांक दे दिया है और इस बिंदु से समदूरस्थ है। कह रहा है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है स्टूडेंट्स, तो उसके जो निर्देशांक होते हैं y बराबर क्या होता है 0। अगर बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x और y का मान क्या हो जाएगा 0। और एक बिंदु दे दिया है a, कह रहा है कि 2, -5 और दूसरा बिंदु दे दिया है बी, कह रहा है कि -2, 9। कह रहा है कि इनसे, इन और इन बिंदुओं से ये क्या है समदूरस्थ है। यानी कि अगर हम निकालते हैं इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और निकालते हैं हम इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दोनों क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हल करेंगे। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। मैं यहाँ इसको क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो आपका क्या हो जाएगा 2 बिंदु x2 माइनस 0, x2 माइनस 0, x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 और -5 हो जाएगा क्या +5 का स्क्वायर और यही बराबर आपका क्या होगा इन और इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। ओके स्टूडेंट, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाल दी। इसे हमें क्या करना है हल कर लेना है। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ हम वर्क कर ले रहे हैं और वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4x। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस का आपका हो जाएगा 81। स्टूडेंट्स यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर 4 और एक्स स्क्वायर और 4 ये दोनों क्या है दोनों तरफ है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। बचेगा माइनस का 4x प्लस 25 और इधर बचेगा 4x प्लस 81। अचर वाली संख्याओं को एक तरफ, चर वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो इस 4 को हम क्या कर लेते हैं पक्षांतर कर लेते हैं। तो -4x इधर आएगा तो हो जाएगा -4x और 81 - 25।
ये 25 इधर जाएगा तो पक्षांतर होके क्या हो जाएगा माइनस का 25, ये हो जाएगा माइनस 8x और बराबर क्या हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, x बराबर अगर हम निकालते हैं तो 56 बटा क्या आता है 8 माइनस का x बराबर हो जाएगा 8 सते 56 यानी माइनस का 7, यानी कि इस बिंदु का जो निर्देशांक हमारा आएगा वो आएगा -7, 0 और यह बिंदु कहाँ स्थित होगा x अक्ष पे स्थित होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस का 7। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। स्टूडेंट्स यहाँ त्रिभुज के निर्देशांक दे दिया है और उसका हमें क्या पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स पहले अगर निर्देशांक को देखते हैं पहले बिंदु के निर्देशांक को तो हम पाते हैं कि x बराबर 0 और 4 दे दिया है, यानी कि यह बिंदु क्या है y अक्ष पे स्थित है। यह बिंदु कहाँ स्थित है y अक्ष पे स्थित है। अगर हम इस तरीके से क्या बनाते हैं कोऑर्डिनेट का बना लेते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं चतुर्थांश बना लेते हैं। तो पहला जो निर्देशांक दिया है 0,4 यानी y अक्ष पे स्थित है तो यह बिंदु हमारा हो गया 0,4 यहाँ पे हो गया। अगर दूसरे को देखते हैं तो 0,0 मूल बिंदु पे है तो ये हो जाएगा हमारा 0,0। तीसरे को देखते हैं तो x का मान 3 और y का मान दे दिया है 0, यानी कि यक्ष अक्ष पे स्थित है y बराबर 0 यानी कि यक्ष अक्ष पे स्थित है यानी यहाँ, तो ये हो जाएगा 3,0। अगर हम इन्हें मिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर हम देखते हैं किसी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, अगर इनके और इनके बीच की हम दूरी निकालते हैं तो यहाँ x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 3 दे दिया है, यानी कि इसकी जो दूरी होगी वो हो जाएगी हमारी 3 मात्रक। अगर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, यहाँ x2 बराबर 0 और y2 बराबर क्या दिया है 4, यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी 4। अगर देखेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय से हमें इसकी दूरी निकाल लेनी है। इसकी दूरी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाता है आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का वर्ग। आधार है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और लंब क्या है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर इसको करते हैं तो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 25। अगर इसे रूट से बाहर निकालते हैं तो 5, यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी 5 मात्रक। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो इनकी तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। किसी भी बहुभुज की अगर सारी भुजाओं के लंबाई को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है उसका परिमाप। तो परिमाप बराबर हमारा क्या हो जाएगा परिमाप बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5। अगर जोड़ते हैं तो 4 और 5 9 और 9 3 12, तो 12 मात्रक क्या हो जाएगा 12 मात्रक हमारा हो जाएगा इस त्रिभुज का परिमाप। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया 12 मात्रक। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी और उसके शीर्षों के निर्देशांक दे दिया है 7,5, 5,7 और -3,3। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है, यानी उस त्रिभुज की भुजा बीसी पर एक मध्य बिंदु है डी, तो एडी की आपसे क्या पूछा है माप पूछा है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दे दिया है एक त्रिभुज, हम बना लेते हैं एक छोटा-सा त्रिभुज और तीनों के निर्देशांक को क्या कर लेते हैं, इस त्रिभुज पे डिनोट कर लेते हैं। पहला जो हमारा निर्देशांक है वो 7,5 दिया है। दूसरा जो हमारा निर्देशांक दिया है वो दिया है 5,7 और तीसरा जो निर्देशांक दिया है वो दिया है -3,3। कह रहा है कि अगर ये ए बिंदु है और ये बिंदु है बी और ये बिंदु है सी, तो बीसी जो हमारा भुजा है उसका एक मध्य बिंदु है डी। उसका मध्य बिंदु क्या है डी, और हमसे पूछा है कि ए और डी का माप ज्ञात करिए कि ए से डी की लंबाई क्या है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ एक बिंदु का निर्देशांक तो पता है लेकिन इस बिंदु का निर्देशांक नहीं पता है। तो हम मान ले रहे हैं कि इसका निर्देशांक x, y है। अगर ये इस भुजा का मध्य बिंदु है तो हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगा देंगे। दो बिंदु हमें ज्ञात है ये और ये वाला बिंदु, बिंदु सी के निर्देशांक और बिंदु बी के निर्देशांक हमें ज्ञात है।
दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी एक्स वाई का निर्देशांक निकाल लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, ये बिंदु और ये बिंदु ज्ञात हो जाएगा और इसके बीच की दूरी का हमें क्या फार्मूला लगा के उसका मान ज्ञात कर लेना है। तो आइए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर क्या होता है, x2 और x1 का योग बटा 2 करते हैं, यानी कि 5 और -3 को जोड़ेंगे तो आएगा 2, यानी कि 5 -3 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 और 3, यानी 7 + 3 बटा 2। अगर इसको करेंगे तो आएगा हमारा 2 बटा 2 यानी कि 1, यानी x का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया 1 और y अगर करते हैं तो 7 3 10 और 2 से भाग देते तो आएगा 5, यानी y का मान हमारा y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5, यानी x और y का कोऑर्डिनेट आ गया 1, 5। हमें 2 कोऑर्डिनेट पता होंगे, एक का a और d और हमें AD का क्या करना है, माप ज्ञात करना है। तो AD बराबर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, x2 - x1 हम मान ले रहे हैं 7 - 1 यानी 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - 5 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। यहाँ हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 और इसको जब कड़ी से बाहर निकालेंगे तो आएगा 6 मात्रक, यानी कि A से D की दूरी क्या है 6 मात्रक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा AD बराबर क्या हो जाएगा 6 मात्रक। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3, 4 यक्ष अक्ष से कितनी दूरी है। तो यक्ष अक्ष से दूरी यानी y बराबर कितना दिया है। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये ज़बानी क्वेश्चन है कि यक्ष अक्ष से दूरी पूछ रहा है यानी y बराबर कितना दिया है और यहाँ y बराबर दिया है 4, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 4, यानी कि 4 मात्रक। यानी छठे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे 6 क्वेश्चन हमारे निर्देशांक ज्यामिति के, जो सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड है मध्य बिंदु के निर्देशांक और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के निर्देशांक से। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में इन्हीं से बनने वाले हैं। तो इन 6 क्वेश्चनों को आप देख के जाइएगा और बहुविकल्पी में 2 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से आपके बनने वाले हैं। इसकी आगे की वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के अन्य क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा, मात्र 20 क्वेश्चन, और 100% गारंटी है कि बोर्ड आपका इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट करेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में, और 1 मार्च को आप पेपर देने जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके जो भी बच्चे 1 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।